जी, इसमें आपने सबसे पहले लिखना है फ्लटर लेआउट विजेट्स। हमने लास्ट टाइम एक उसका वो स्क्रीनशॉट देखा था विजेट्स के हवाले से। लेआउट विजेट्स हमारे यहाँ पे पड़े हुए ना, इसको कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करें, ये हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। इसमें जूम इन भी ऑन कर ले ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह होती जाए। मशीन थोड़ी स्लो हुई हुई है। ये आइसक्रीम इसके साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ख्याल है। जब ये चलता है तब ये स्लो होती है। मेरा ख्याल है ये पहले नहीं कर रहा, पहले पहले बिल्कुल ठीक चलता रहा है ना। हाँ, ये आ गया जी। इसमें ये हमारे पास फ्लटर लेआउट के हवाले से ये भी एक ही चीज़ है। ये यूआई के अंदर विजेट्स आ रहे हैं ना, ये इसका यूआरएल बन गया। तो हम आते हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं इसमें जी। ये है जी डॉक्यूमेंटेशन मेन, ठीक है। अब इसमें लेआउट विजेट ही हैं सारे, यानी ये वो विजेट्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने ऐप के यूआई को बेहतर बना सकते हैं। अब इसमें दो तरह के बल्कि तीन तरह के विजेट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल चाइल्ड है, मल्टी चाइल्ड है और सिल्वर विजेट है। स्लीवर, स्लीवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये सिंगल चाइल्ड का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आपको। तो सिंगल चाइल्ड का मतलब क्या था, जिसमें आप फर्दर एक विजेट सिर्फ लगा सकते हैं बस, ठीक है। और मल्टी चाइल्ड का मतलब जैसे कॉलम, रो, जिसमें आप एक से ज़्यादा विजेट्स लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी लिस्ट को खोलूँ, इसको भी अलग खोल लेता हूँ, इसको भी अलग खोल लेता हूँ, इसको भी अलग खोल लेता हूँ, तीनों मैंने लिंक्स अलग अलग खोले। अगर इसको हम पढ़ें तो सिंगल चाइल्ड विजेट में सबसे पहले एक अलाइन का विजेट है। अलाइन में आप एक ही विजेट लगा सकते हैं जिसको आप फर्दर अलाइनमेंट उसकी सेट कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से आप उसको क्या करता है ये विजेट दैट अलाइंस इट्स चाइल्ड विद इन इटसेल्फ एंड ऑप्शनली साइजेस इटसेल्फ बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइज। आपने जब तक विजेट्स रीड आउट नहीं ना किए होते, देखे नहीं होते, आपके जहन में नहीं आता वो कि यार इस काम के लिए तो ये विजेट भी यूज हो सकता है। तो विजेट को एक दफ़ा रिव्यू करना, देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको एक दफ़ा रन करके देख लें, एग्जाम्पल उसकी एक रन कर लें, तो मज़े हो जाते हैं, यानी वो आपके एक मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एस्पेक्ट रेशो, ठीक है, चूंकि मुझे उसके लफ्ज़ से घबराहट सी हो रही है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहना मुझे, ठीक है ना, ये मुझे फ़ायदा देगा। विजेट दैट अटेम्प्ट्स टू साइज, अटेम्प्ट्स टू चाइल्ड, यानी चाइल्ड का जो साइज है उसको क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा, कंट्रोल करेगा टू अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशो, डिफरेंट रेशोज के हिसाब से उसको कंट्रोल करेगा। फर्दर पढ़ना है उसको खोल लेंगे, उसको करके देख लेंगे, उसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं। याद नहीं रखना कुछ भी, याद रखने वाला यहां कुछ भी नहीं है ना, हमने याद रखना है, करके देखना है। जब करके देख लिया बस खत्म। डेवलपमेंट में याद नहीं रखी जाती चीजें, प्रैक्टिस की जाती है। जब प्रैक्टिस करते हैं वो आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड माइंड का हिस्सा बन जाती है। जब वो हिस्सा बन गई वो आपके डेवलपमेंट किट में आ गई। इस तरह याद होती है। इसमें अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ जाओगे ना, फलां काम के लिए फलां था, फलां काम के लिए फलां, नहीं, ऐसे नहीं याद होगा। रट्टा लगाओगे, आज पूरी लिस्ट तैयार करोगे, कल भूल जाएगी। जैसे ही आप किसी और स्किल की तरफ गए, ये पिछली स्किल साफ हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस की होगी ये स्किल साफ नहीं होगी, पड़ी रहेगी। बेस लाइन देखें, कंटेनर्स, कंटेनर दैट पोजीशन इट्स चाइल्ड, अपनी चाइल्ड की पोजीशन को सेट करेगा अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड बेस लाइन, बेस लाइन की अकॉर्डिंग उसको सेट करेगा, ठीक है। दोनों ही मतलब उसकी मार्जिन और उन चीज़ों को सेट करने के लिए ये टूल है। अच्छा, बेसिकली इसको टूल भी कह सकते हैं, विजेट्स भी कह सकते हैं, जो भी आप लफ्ज़ यूज़ करना चाहें। सेंटर है, विजेट को सेंटर में लेके आना है, जैसे हम लास्ट टाइम भी लेके आए थे। कंस्ट्रेंट बॉक्स लगाना है आपने, ठीक है। कंस्ट्रेंट बॉक्स क्या होता है, विजेट दैट इंपोजेस एडिशनल कंस्ट्रेंट्स ऑन इट्स चाइल्ड। एडिशनल यानी कुछ कंस्ट्रेंट्स आप लगाना चाहते हैं कि इसकी रेशो इस तरह से हो जाए, लेफ्ट राइट से ये इतना कराया जाए, एडिशनल। उसमें तो वो फिक्स है ना सेंटर में, तो उसने तो लेफ्ट राइट टॉप से बॉटम से लेके सेंटर में ला के रख देना है। लेकिन एडिशनल कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहते हैं तो वो आप इसके जरिए लगाएंगे, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर का आपको आइडिया है। कन्वेंस विजेट, अ कन्वीनियंस विजेट दैट कंबाइंस कॉमन पेंटिंग, पोजिशनिंग एंड साइजिंग विजेट्स। उनकी पोजीशन को सेट करना है। आप कहीं भी, ये डिव के तौर पे काम करता है कंटेनर जो है ना, जैसे HTML में डिव का एक टैग होता है, ये उसके तौर पे काम करता है। और ये सारे सिंगल चाइल्ड है, इसमें एक एक विजेट लगेगा। एक्सपेंडेड का लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, ये हम यूज़ कर चुके हैं। कस्टम सिंगल चाइल्ड लेआउट, विजेट
दैट डेफर्स द लेआउट ऑफ इट्स सिंगल चाइल्ड टू अ डेलीगेट। अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए ऑब्वियसली मैंने वो आपको बताया हुआ था कि इस तरह की एक्सटेंशन करके रखेंगे साइड डॉट ए, इसमें चीज़ें आपको काफ़ी सारी क्लियर हो जाती हैं। समराइज है, एक्सप्लेन दिस कोड है, ठीक है, और इस तरह से आपको काफ़ी सारी फ़ायदा हो जाएगा। एक्सप्लेन दिस, तो ये आपको गाइड कर देगा। अगर ये इस तरह से, ये थोड़ा मेरा ख्याल है कि शायद फ्लटर के हवाले से ना डिस्कस करें, तो हम इसको यूं करते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट जो है लो और इसे एक्सप्लेन करो। आपने इस पेज से नहीं हटना ना, इस पे ही रहना है। तो ये क्या कहता है आपको, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, क्या लिखा है? Custom single child layout is a widget in Flutter that allows the layout of its single child to be handled by delegate. This means, इसका मतलब क्या है? उसने तो पहले वो लाइन लिख दी ना जो वहां लिखी हुई है। इसका मतलब ये है that the position and sizing of the child widget is determined by another object or function specified by the delegate rather than the layout algorithm of the parent widget. This can be useful for creating custom layout. अब यहाँ ये हमारे काम की चीज़, ये कहाँ पे फायदा देता है बेसिकली। बेशक आपको ऊपर वाला नहीं भी समझ आए, लेकिन आपको ये तो पता हो कि ये कहाँ लगता है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कस्टम लेआउट दैट रिक्वायर्स मोर कंट्रोल ओवर हाउ द चाइल्ड विजेट इज पोजिशन विद इन द पेरेंट विजेट। आप इसको फुल कंट्रोल में अगर लेके आना चाहते हैं कि चाइल्ड विजेट मेरे फुल कंट्रोल में आ जाए, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कंपलसरी नहीं है ये कहीं यूज करना, ठीक है। अच्छा, इस तरह के विजेट्स हैं, ये हम सारे, तो मैं आपको यहाँ बोर करने वाली बात है, लेकिन ये विजेट्स की लिस्ट मौजूद है। अब इतने विजेट्स को याद रखना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद मल्टी चाइल्ड में मेजर आपको बेशक याद होंगे, तो फिर हमें क्यों याद रखना है? चैट जीपीटी को याद है ना, वो हमारे पास असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है ना, लेकिन उसको असिस्टेंट ही रखना है, अपना ऑनर नहीं बनाना, ठीक है। कि भी वो जो कह दे वो ठीक है, नहीं भी ये गलत है। मशीन डिपेंडेंट नहीं होना, मशीन हमने बनाई है, अपने अंडर ही रखें इसे। जितना अपने अंडर रखेंगे इससे ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना उसके अंडर हो जाएंगे फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप किसी को जवाब नहीं दे सकते कोई भी, क्योंकि वो बोलेगा तो आप जवाब देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं जवाब देंगे, बंद हो गया तो आप बंद, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे अभी मैं आपको वही तरीके समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब इसमें ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू ऑब्वियसली लफ्ज़ हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं ये काफ़ी दफ़ा, यानी कि बहुत सारी पिक्चर्स को, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे दिखाना हो तो वहाँ पे आप ग्रिड व्यू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये देखें, लिस्ट व्यू है, आपको जौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल है। अब इसमें से सर्च करना, याद रखना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, इनका क्या फ़ायदा है। तो आप इसे फ़ायदे नुकसान कंपेयर करवा लें। जैसे मैं उससे पूछता हूँ कि यार कौन सा बेहतर है, लिस्ट दो मुझे, मुझे इस काम के लिए मुझे विजेट्स बताओ क्या क्या है, वो मुझे सर्च करके खुद देगा। मुझे उसने विजेट्स दे दिए, मैं इसमें कहता हूँ इसमें अगर मैं ये, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हमें एक एक्सपेंडेड मिला था, एक हमें दूसरा मिला था इंकवेल भी मिला था, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी मिला था। 3 विजेट मिल गए थे हमें एक विजेट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, यानी उसे स्क्रीन बड़ी करें छोटी करें तो वो फ्लेक्सिबली उसको दिखाए। तो उसमें हमें 3 विजेट मिल गए थे। अब तीनों में क्या फ़र्क है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एक दफ़ा उसे कहे पढ़े, बस कहानी खत्म, जो जहाँ पे आपको सूट कर रहा है वो लगाए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आप काम कर सकते हैं। ये विजेट्स यहीं मौजूद हैं, जैसे कोई नया विजेट आएगा वो यहीं पे आएगा। अगर हो सकता है कि चैट जीपीटी को ना पता हो, क्योंकि वो डेटा तो ले रहा है, रीड भी कर रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन चूंकि वो वेबसाइट तो नहीं एक्सप्लोर कर रहा, तो आप फिर इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहें कि जैसे हमने ग्रेडियंट लेआउट कलर करना है, ग्रेडियंट कलर, ठीक है, ग्रेडियंट कलर के लिए कौन से फ्लटर विजेट्स हैं लिस्ट डाउन करो, ठीक है। अपनी जुबान में पूछो से, कोई इंग्लिश में पूछने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेन हुआ है। जब वो ट्रेन है तो हमें फायदा उठाना चाहिए ना। अब आपको ये सारी वो रिसर्च जो आपने करनी है जाके, वो आपको करके दे देगा। अंधाधुन इसको कॉपी पेस्ट नहीं मारना ना, उसको देखें कि मेरे कोडिंग प्रोजेक्ट के कौन सी सूट कर रही है, किसको मैं ज़्यादा सही से इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। स्कैफोल्ड है, अब ये किसने, इसने किसके लिए दिए, ये ग्रेडियंट कलर्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अब उसने कहा जी ऐप बार में भी आप ग्रेडियंट कलर डाल सकते हो, इसमें डायरेक्ट ग्रेडियंट है, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट ही है, इसमें लीनियर ग्रेडियंट है, यहाँ भी, ठीक है, ग्रेडियंट कलर ऐड करने के लिए। अब ग्रेडियंट कलर्स कौन से होते हैं? मल्टीपल कलर्स जो मिक्सचर बनाते हैं ना।
अब लेआउट को बेहतर बनाना है ना, तो बेहतर बनाने के लिए आपको कलर स्कीम तो बेहतर बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये देखें कंटेनर के अंदर आ गया, बस तकरीबन ये हमने सारी किए हुए हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ऐप बार में भी लगा सकते हैं, स्कैफोल्ड में भी लगा सकते हैं, सिंपल कंटेनर में भी लगा सकते हैं। उसने वो तीनों वेरिएशंस बताई हैं आपको। बेसिकली सिंपल कंटेनर आ गया, ऐप बार आ गया, अब उसने क्या किया, कंटेनर स्कैफोल्ड के अंदर, यानी स्कैफोल्ड के अंदर कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, यानी बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर उसका ट्रांसपेरेंट करवा दिया और कंटेनर का कलर उसमें यूज़ करवा दिया। ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको तो जब करते हैं आप, उसमें ज़्यादा फायदा होता है। ये तो हो गया आपके लेआउट्स के हवाले से। अब लेआउट की प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बजाय इसके कि मैं आपको एक एक विजेट सिखाऊं, मैं वो काम अब छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो एक एक स्पून फीडिंग करें ना जी, एक विजेट जो है इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे उसके लिए तो वो 2 लाइनों में खुद बता देता है। लाइक मुझे कंटेनर कैसे इस्तेमाल करना है, कंटेनर के बारे में उसने बता दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई विजेट जानना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से कोई विजेट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी हमें नहीं पता कि ये किस काम के लिए, कस्टम स्क्रोल व्यू है, ठीक है। यहां गए, इसे कह जी, इसे पूछें व्हाट इज कस्टम स्क्रोल व्यू विजेट इन फ्लटर, ठीक है। ये हम पूछ रहे हैं यहां से। अच्छा, यहां पे जो है आपके पास एक टूल अब मैंने आपको दिखाया, इसका क्या फायदा है, यहां पे ये हमारी सपोर्ट करेगा, यहां पे ये हमारी सपोर्ट करेगा कैसे, यहां पे इसको एक्सप्लोर करें, इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको कुछ बॉट्स दिखाएगा ये जो उन्होंने तैयार करके, यानी उनके एक्सपर्ट्स ने बना के रखे हुए हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जनाब, यहाँ पे आप बिल्कुल लिख लें, बल्कि फ्लटर लिख लें, ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट लोगों ने जो है ना, ये देखें 180 मंथली यूज़र हैं, 542 मंथली यूज़र हैं, ठीक है, 8 यूज़र हैं, जिसके सबसे ज़्यादा है आप कोशिश करें उसको ज़रा ट्राई कर लें, क्लॉड फ्लटर डेव क्लॉड, यानी ये पीछे मॉडल क्लॉड का है, उसके ऊपर ट्रेन किया उन्होंने ये, ठीक है। अब इससे पूछे वही सवाल, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स और उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि ये तो स्पेशली उसके लिए है ना। इसको ज़रा इधर कर देते हैं, उसके बताने का अंदाज, उसके बताने का अंदाज देखते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। बजाय इनको सीखो, इनके सीखने से आपकी और डेवलपमेंट सीधी हो जाएगी। जो आपके वो कन्फ्यूजन है ना, वो काम जो आपने ऐप नहीं, कोई जॉब मिलती कोई मसला नहीं है, अपनी छोटी छोटी ऐप्स बना के, जितनी हम बना सकते हैं धड़ाधड़ बना के उनमें क्रिएटिव वर्क डाल के प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क आप अपना कर सकते हैं इसी सेमेस्टर के दौरान। अगले सेमेस्टर का वेट तो बाद में करेंगे ना, या अगले देखेंगे बाद में, इसी में हम सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है जी, यहाँ पे इसने बता दिया कि जी आप ये तो लंबी बात कर दी इसने, चलो देखते हैं क्या कहा है। कस्टम स्क्रॉल व्यू एक पावरफुल विजेट है जो फ्लटर में स्क्रॉलेबल कंटेंट को कस्टमाइज, ये देखें, सिंपल इंग्लिश में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उर्दू में क्या बताए मुझे, मैं उर्दू समझता हूं बस, ठीक है, कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें लफज मुश्किल आता है तो वैसे तो मैंने इसमें एक और भी टूल किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ आपको बाद में, कि वो आपको साथ ही, जैसे मैंने वो किया हुआ है, ये साथ ही आपको गाइड करेगा। इधर आया नहीं, वो नहीं आया यहाँ पे, या इसको फिर कॉपी पेस्ट करके कहीं रख ले, वहाँ पे वो आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ मेरे ख्याल वो इसकी एपीआई न्यूज़ के अंदर मौजूद। क्या कहता है जी, कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस विजेट के जरिए आप अपने खुद का कस्टम स्क्रॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली ये इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, और इफेक्ट्स का हमें आइडिया होना चाहिए। इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट दिखाते हैं, उसका साया दिखाना है नीचे, उसका कोई बोल्ड करके ब्लरी दिखाना है उसे, उसके लाइनें दिखानी है, जैसे वर्ड के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं टेक्स्ट के, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के जो आपने दरमियान में विजेट रखा है, वो आप टेक्स्ट विजेट रखा है, वो आपने आइकॉन विजेट रखा है, वो कोई भी विजेट रखा है, उसके सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये खास तौर पर कंप्लेक्स स्क्रोल व्यूज, यानी स्क्रोल व्यू तो होता ही है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स किस्म के जो स्क्रोल व्यूज हैं कि लिए क्या होता है जी, के लिए, अब मतलब वो हिंदी थोड़ी सी डाल गए, मतलब उसके लिए ये सूटेबल है, ठीक है। जैसे कि सिल्वर ऐप बार, सिल्वर लिस्ट, सिल्वर ग्रिड्स, ऐसे जो स्क्रोल व्यू हैं सारे लेकिन कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आपने क्या करना है जी, उनके अंदर इफेक्ट्स डालने के लिए, ये मुझे क्लियर हो गया,
अगर मुझे उसको कभी यूज़ करना पड़ा और उसके ऊपर कभी डालना पड़ा, पहले तो मैं करवाऊंगा इसी से ही, लेकिन मुझे पता होगा कि ये यूज़ क्यों कर रहा है। तो विजेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ी इंफॉर्मेशन होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं ना करनी, बाद में खुद को ही ना पता हो कि मैंने कहाँ चेंजिंग करनी है। किसी को स्क्रिप्ट तो दे दिया, बाद में खुद को ही ना पता हो कि मैं अब ये चेंज करना है तो कहाँ चेंज करना है, ठीक है, वो भी उसी से पूछते फिरें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्क्रॉल व्यू के बारे में है, ठीक, क्या है जी। सिल्वर्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो कस्टम स्क्रॉल व्यू में कंटेंट सिल्वर्स के लिए फॉर्म में होता है, यानी एक फॉर्म की शक्ल में होगा, ठीक है। सिल्वर्स एक तरह का स्क्रोलेबल कंटेंट सेगमेंट्स होते हैं जो एक साथ कंबाइन होकर स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। सिल्वर्स इंक्लूड करते हैं जी सिल्वर ऐप बार, यानी सिल्वर टाइप की उसी कैटेगरी की सिल्वर ऐप बार्स हैं, सिल्वर लिस्ट है, सिल्वर ग्रिड है, एक स्लीवर है, सॉरी स्लीवर, मैं उसे सिल्वर सिल्वर ही कह रहा हूँ, स्लीवर जो है, ठीक है। स्लीवर ऐप बार, स्लीवर लिस्ट, स्लीवर ग्रिड, सारे के सारे जो है, यानी वो एक कैटेगरी के पूरा उन्होंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल चाइल्ड हो गए, मल्टी चाइल्ड हो गए और स्लीवर, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, अगर हम चाहते हैं कि इसकी एग्जाम्पल चाहिए हमें, तो हम उसे एग्जाम्पल उसने दी है वैसे, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी कंप्लीट ऐप दो, ठीक है, इसका कंप्लीट कोड दो एग्जाम्पल का। अब इसके लिए मैं आपको और तरफ एक लेके जाऊंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग बूस्ट करनी है ना, तो ये तरीके आपको अपनाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं तो आप एक दिन में सिर्फ एक काम करेंगे। हमें एक दिन में एक काम नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए। हमारी गिटहब ग्रीन होनी चाहिए, गिटहब के नीचे जो बार है वो ग्रीन होना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे काम करें। 6 महीने में तो हरी भरी होनी चाहिए ना वो, 6 महीने बाद आगे देखी जाएगी फिर, ठीक है, ताकि डेवलपर किसी को बताओ कि मैंने फ्लटर पे काम किया है तो वो। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब पूरी ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। द कस्टम, इट्स पावरफुल विजेट दैट अलाउज यू टू क्रिएट custom scrolling effects and layouts. With custom scrolling view, you have full control over how your content is displayed and how it responds to your interactions. थोड़ा उसने उसको इजी करके अपने कोशिश से बताने की कोशिश की है। कस्टम स्क्रॉल व्यू इज ऑफन यूज व्हेन यू नीड टू कंबाइन मल्टीपल, थोड़ा इंप्रूव भी किया है, क्योंकि देखिए ये ट्रेन है, उसे वो ट्रेन नहीं था, उसने जो मेजर मेजर वो टेक्स्ट उठाया और राइट करके हमें दे दिया, ठीक है। इसने क्या किया, वो बेसिकली इसके लिए ट्रेन है। अब उसने क्या किया जी, कस्टम स्क्रॉल व्यू इज ऑफन यूज्ड व्हेन यू नीड टू कंबाइन मल्टीपल स्क्रॉलेबल विजेट्स। स्क्रॉलेबल विजेट्स जो है, 2 या 3 आपके पास विजेट्स हैं, उनको इकट्ठा करना है तो आपके पास ये फायदे में रहता है, ठीक है जी। सच एज, यानी एक आपका कस्टम शो हो रहा है, एक आपने रन टाइम पे दिखाना है साथ। लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यूज, स्लीवर, ऐप बार इनटू अ सिंगल स्क्रॉलेबल व्यू, एक में ही दिखाए जा सकते हैं तीनों। ये चीज उधर नहीं थी हमारे पास, ठीक है। ये चीज इट यूजेस अ स्लीवर बेस्ड आर्किटेक्चर, यानी ये आर्किटेक्चर इस वाला यूज करा है जो इसके बैकएंड पे यूज किया जा रहा है, लेकिन ये इन तीनों को कंबाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पिछले पहले बने पड़े हैं, आप उसको भी एक ही में दिखाना चाहते हैं। ये तब इस्तेमाल होगा जब आप किसी ऐप को अपडेट कर रहे हैं कि यार ये पुराना है, ये तो पुराना है, इसको कैसे अब नए वाले में ऐड करें। उसके लिए ये विजेट मौजूद है कि पुरानी ऐप्स को जब अपडेट कर रहे होते हैं तब ये फायदा ज़्यादा देता है, क्योंकि उसमें वो पुरानी तरह से बना होता है कोड, पुराना कोड है। आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पुराने मिलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्ट व्यू बना हुआ है। आप अब जो बना रहे हैं वो आप स्लीवर यूज करना चाहते हैं, अब कहते हैं यार इन दोनों को इकट्ठा कैसे करूं, ठीक है ना। वैसे तो वो चैट जीपीटी कर देगा, लेकिन जब वो करेगा तो उसने वो यूज करना है ना, तो आपको ये पहले ही पता हो कि ये टूल इस्तेमाल होता है उसके लिए, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ी सी कहानी समझ आ रही है, ये उसने कर दिया। टेल मी मोर, नहीं रहने दो बस। गिव मी आ कंप्लीट एग्जाम्पल विच विच हेल्प मी टू एक्सप्लोर इट। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कर लें, वैसे मेरा ख्याल है उर्दू में ये भी कर लेगा, लें जी। ये भी आपको कंप्लीट एग्जांपल देगा, इसको एक्सप्लोर करवाएं लाइन बाय लाइन। मैं इसे बाद में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवाऊंगा ताकि मुझे हर चीज़ क्लियर हो जाए। मैं कभी भी अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं करवाता इसे, ठीक है। इसे हेल्प के लिए यूज़ करना है, ये हेल्पिंग टूल है, ये आपका असिस्टेंट है, ताकि आपको घबराना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े, एरर में फंसना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो आपका, उसके लिए इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक्सप्लोर each line of the script for me because I am a beginner, ठीक है।
थैंक यू। ये आपका असिस्टेंट है, इसे यूज करना भी सीखें साहब। अगर डेवलपर बनना है तो आप बहुत सारे लोगों से पहले एरर हैंडल करके बैठे होंगे, जो दकिन उसी तरीके से करते हैं ना हैंडल, एरर को हैंडल, वो भी फंसे रहते हैं। उनका एरर 10-10 दिन नहीं, आपको जब प्रॉब्लम डायग्नोज ही सही ना हुआ, क्या करेंगे आप? उस ऐप पे बैठे रहेंगे आप महीना। ठीक है, आई होप कि आपको ये कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये शायद टूल का नहीं आपको आइडिया था, चैट जीपीटी तो है। अच्छा, ये आपको आई होप के ट्रैक समझ आ गए लेआउट्स क्रिएट करने का। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे 2 लेआउट, 3 लेआउट, 4 लेआउट, जितने भी क्रिएट करना चाहते हैं करें। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास आइडियाज कम होते हैं कि यार मैं कैसा लेआउट क्रिएट करूँ, कैसे क्रिएट करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, अभी तो मैं इनिशियल लेवल पे हूँ। तो इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। एक तो वो आपको टूल बता दिए जहाँ पे सारे लेआउट के विजेट्स पड़े, फिर आपने कोई विजेट सोच लिया, उसके ऊपर काम करना है, नो प्रॉब्लम, वो आपको काम करके देगा। आपको नहीं पता वो आपको समझाएगा भी, आपको नहीं पता आपको याद भी करवाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे को अच्छे अच्छे और एडवांस लेवल के चाहिए, तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा जी फ्लटर यूआई गिटहब। तो फिर हमें यहां आना पड़ेगा गिटहब के ऊपर। यहां पे हमें स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहां पे थोड़े से मसाइल आएंगे। ये स्क्रिप्ट्स होंगे पुराने, ठीक है, पुराने तरीकों पे बने होंगे, पुराने तरीके से, पुराने मतलब विजेट्स के साथ। जैसे अभी स्लेवर का पहले नाम ही नहीं था, तो वो बहुत पुराने होंगे, तो वो स्लेवर पे होंगे नहीं। ठीक है, अभी लेटेस्ट आएंगे तो मिल भी जाएंगे आपको। ये फ्लटर यूआई कलेक्शन है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये काम करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेम्पलेट्स है। और मजे की बात, जितने अच्छे आप टेम्पलेट्स बनाएंगे, इसको आप सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ कर सकते हैं? कोड कैनियन पे सेल कर सकते हैं, जस्ट टेम्पलेट्स को, फ्लटर टेम्पलेट्स को, कोड के बगैर। ये आपको दिखाता हूं मैं, रियल टाइम पे सेल हो रहे हैं जो, यानी कि फॉर एग्जांपल डेवलपर जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी को उसको प्रोजेक्ट मिल गया, यार आपने क्या बनाना है जी, फ्लटर का कोई प्रोजेक्ट आ गया, लाइक यहीं देख लेते हैं, मुझे भी अब ज़हन में नहीं आ रहा, लाइक वॉलपेपर का बनाना है। ठीक है, तो वॉलपेपर का अभी मैंने इंटरफेस चाहिए मुझे बस, तो मैं उसमें कोड इंपोर्ट कर लूँगा अपना। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स नजर आएंगे, यूआई कंपोनेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ यूआईज $18 के बेच रहा है, जस्ट यूआईज है। तो आपको अगर यूआई सीखना है, अगर आपको एडवांस लेवल का यूआई सीखना है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि ये $18 खर्च करें और उसके पास 1000 से प्लस जो है यूआई पड़े हुए हैं, वो उसे ले लें और उनको अपडेट करें, और उन्हीं अपडेट करके सेल पे दोबारा लगा, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट हो गई, आपने उस पर मेहनत की है, एक एक को आपने अपडेट किया है, एक एक आपको कस्टमाइज करना आता है, चेंज किया आपने, वो अब आपकी प्रोडक्ट है। उसके अंदर नए आइडिया, जब आप 1000 कोड को अपडेट करोगे, यकीन मानो आपके पास 1000 तो फर्दर आइडियाज आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास इस वक्त इसलिए आइडियाज नहीं है कि हमारे सामने कोई स्केच ही नहीं है कि जहां से हम सोच सके यार ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वो बेहतरीन आइडिया। अगर ये नहीं पैसे लगा सकते, नो प्रॉब्लम, वापिस आ जाओ, फिर फ्री वाले चेंज करो, फ्री वाले चेंज करो। फिर चेंज करने से बात बनती है, और मैंने चेंज लेने हैं, चेंज करके आपने मुझे सबमिट करवाना है। ये देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो आपने चेंज करने हैं। यूआई टेम्पलेट्स आ गए, यहाँ पे सम स्क्रीनशॉट्स क्यों नहीं डाले इसने, एसेट्स ब्यूटीफुल यूआई टेम्पलेट्स, मेरा ख्याल यहाँ नीचे आने चाहिए, लोड हो रहे हैं, अभी लोड हो रहे हैं। ये आपको दिखाएगा यहाँ पे सारे यूआईस। अपने की समझ फिर भी बंदे को गुजारे लायक आ ही जाती है। ये देखें जी, इसमें एडवांस लेवल के ये यूआईस अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अगर देखें हम, ये मैंने जो खोला है, मेरा ख्याल वो खोलेगा ही नहीं, बदतमीज। यार इधर ही था, इधर इधर चले जाते हैं। हाँ ये आ गए जी, ठीक है, इसने अब कैटेगराइज किया है गिटहब के ऊपर। हाँ, ये उसकी मेहनत नज़र आ रही है ना। स्प्लैश है, ऑन बोर्डिंग है, लॉगिन है, साइन अप है। ठीक है, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीनें हैं, डैशबोर्ड की स्क्रीन्स हैं, प्रोफाइल सेटिंग्स, इस तरह से सम जो है इसमें और भी फर्दर होंगी कुछ ना कुछ। तो ये कुछ आपके पास स्क्रीन अवेलेबल है, उसकी ही फर्दर है सारी स्क्रीन। ठीक है, तो इसके डिज़ाइन आ गए। एक जो है ये वाली ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हमने लास्ट टाइम डाउनलोड करके किया भी था। ये सिर्फ एक ऐप की है, देखें, शॉप ऐप। किसी को डिज़ाइन करके देना है, यहाँ से उसका डाउनलोड करें, मॉडिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग अपडेट करें और उसे दें।
ठीक है, बातें समझ आ रही हैं? ये जो है ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी बंद कर ले, मेरा ख्याल है ज़्यादा रश पड़ गया है, समझ नहीं आ रही कौन किधर से है। अच्छा जी, UI आवर फ्लटर UI चैलेंजेस, होम स्क्रीन्स के सारे आ गए, कार रेंटल ऐप आ गई, ट्रैवल बुकिंग आ गई, बैंकिंग एप्स आ गई, इंटीरियर डेकोरेशंस आ गए, लॉगिन के सारे डिज़ाइन आ गए, म्यूज़िक प्लेयर के सारे डिज़ाइन आ गए। इनके सारे डिज़ाइन यहाँ आपको नज़र आएंगे। और जब आप ये खोलोगे ना तो आपको बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि एक्सपर्ट्स कोडर जो है अपने आपको टेक्स्ट पता लगेंगे, यार ये कोड किस तरह से इस्तेमाल कर, हमने तो वैसे ही कॉपी पेस्ट किया था, चैट जीपीटी ने दिया, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन उसने इसको कैसे हैंडल किया है। ये एडवांस लेवल के जो डेवलपर बन जाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हमारा कोड कोई और पहचान ना सके, किसी और के पकड़ में ना आए, जल्दी कवर ना कर सके। वो वेरिएबल मिलता है 6 पेजेस में, बाद जाके आपको उसकी वैल्यू असल मिलती है कि यहाँ चेंज हो रही है। वो आप वहाँ से ढूंढते हो, शुरू करते हो, एक पेज पीछे ले गया, दूसरे पेज पीछे ले गया, तीसरा चौथा, वहाँ जाके वैल्यू एग्जैक्ट चेंज होनी है और पूरी ऐप में चेंज हो जानी है। ये फिर आगे टेक्स्ट होते हैं उनके, UI चैलेंजेस हैं। ये असल में होम स्क्रीन है जहाँ पे उसने फर्दर जो है डिज़ाइन आपको दिखा दिए, कार रेंटल, ये सारे चलाने हैं। यानी उन्होंने मेन उसको मेन पे डाल दिया है, बाकी उससे फर्दर आप देख सकते हैं कौन कौन से डिज़ाइन हैं। और इन्होंने बेचे होंगे, ऑब्वियसली इनके यहाँ सेल भी हुए होंगे कोड कैनियन पे। और ये देखें, आपको डिफरेंट अच्छे किस्म के कार्ड डिज़ाइन करने आएंगे। ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक प्रोफाइल ऐप बना देता और कहानी ख़त्म करता, मैं चाहता हूँ कि आपको रूट जो है ना, जहाँ से आपको मिलनी है वहाँ पे लेके जाया जाए। ठीक है, ताकि हमारी ऐप्स को बेहतर बनाया जा सके। अब इसे कार्ड बनवाना है, आप इसे बनवा लें, डिज़ाइन बनवा लें, एक मल्टीपल फिर खुद बनवा लें। ठीक है,